हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम टू द चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रोज उसातो को बताती है कि डीमन आर्मी जल्द हमला करेगी। उसातो ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रोज उसातो को कहती है कि तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में रहोगे और घायल लोगों को हील करोगे। रोज उसातो को बताती है कि वो दोनों वेनगार्ड के पार्ट होंगे। उसातो सोचने लगता है कि क्या वो ये सब कर पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड एमिली, जो कि डीमन आर्मी की 3rd आर्मी कमांडर है, से हमले की तैयारियों के बारे में पूछता है। वो एमिली को कहता है कि इस बार ट्रूप्स तुम लीड करोगी और अपना पूरा एफर्ट दोगी, और फिर डीमन लॉर्ड उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर एंट्री होती है डीमन डॉक्टर हेरेलुक की। वो एमिली को बताता है कि न्यूएस्ट डीमन मेड मॉन्स्टर का प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया है, जो एक काफी जहरीला और बड़ा मॉन्स्टर है जिसके काफी तीखे दांत हैं। उस मॉन्स्टर का नाम डीमन मेड मॉन्स्टर प्रोटोकॉल 72 बाल्जिक था, और ये प्रोटोकॉल पिछले प्रोटोकॉल 71 से ज्यादा ताकतवर था। फिर एमिली और डॉक्टर किंगडम की आर्मी फोर्स के बारे में बात करने लगते हैं। एमिली कहती है कि उनकी आर्मी में सिगलस से ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम किडनैपर्स के बारे में बात कर रही हो। तो एमिली कहती है कि वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि घायल लोगों को बचाते हैं। फिर वो रोज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा फ्रंट लाइन में रहती है और सभी घायल लोगों को हील करती है। एमिली रोज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। एमिली इस बार कमांडर थी, इसलिए वो बैटलफील्ड में नहीं जाएगी। वो डॉक्टर को बताती है कि इस बार वो द इमॉर्टल मेग ऑफ डार्कनेस, द ब्लैक नाइट मॉन्स्टर को बैटलफील्ड में भेजेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो रेस्क्यू सेंटर वापस आ चुका है। वो बेड पर सोकर और अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलकर काफी खुश था। वो उठने के बाद बेबी ब्लू ग्रिजल को उठाता है और उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाता है। वहाँ रैबिट भी होता है। उसातो उसे देखकर कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो रैबिट की क्यूटनेस देखकर उसे भी फ्रूट खाने के लिए दे देता है। उसातो बेबी ब्लू ग्रिजल को ब्लूरी बुलाता है। तभी रोज आती है और वो उसातो को बताती है कि हम बेबी ब्लू ग्रिजल को रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी की तरह रख सकते हैं। हमें इसकी परमिशन मिल गई है। अब बेबी ब्लू ग्रिजल हमारे साथ रहेगा। फिर हम देखते हैं कि उसातो रनिंग प्रैक्टिस ग्रिजल को अपनी पीठ पर उठाकर करता है, जिससे उसका वेट बढ़ जाता है। इस बार प्रैक्टिस करते हुए बाकी टीम मेंबर्स बीच बीच में उसातो पर हमला कर रहे थे। उसे इस बारे में नहीं पता था। असल में रोज उसातो का फोकस लेवल बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। फिर 1 घंटे बाद उसातो पर फिर हमला होता है। इस बार उस पर स्टिंक वाटर का हमला हुआ था। 3 घंटे बाद उसके रास्ते में वुडन लॉग्स फेंक दिए जाते हैं, और फिर 4 घंटे बाद उसातो थक जाता है और वो वहीं गिर जाता है। रोज उसातो को मेंटली और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहती है और उसे हील करती है। फिर वो उसे बाकी की ट्रेनिंग कैसल के बाहर टाउन में जाकर करने के लिए कहती है। टाउन में सब बेबी ब्लू ग्रिजल को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। उसातो एक ओल्ड लेडी से पूछता है कि इस मॉन्स्टर को देखकर सब डरे क्यों नहीं। तो वो लेडी उसे बताती है, क्योंकि तुम रेस्क्यू टीम के एक मेंबर हो, तुमने रेस्क्यू टीम की यूनिफॉर्म डाली है। उसातो सोचता है कि यहाँ से कासल नजदीक ही है, तो वापसी जाते हुए सुजुनी और काजुकी से मिलके जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी कोई उसातो को पीछे से बुलाता है। वो उसातो को बुलाते बुलाते गिर जाता है, तो उसातो उसे हील करता है। असल में वो ऑर्गा था, जो रेस्क्यू टीम का ही एक हीलर था। उसके पास भी हीलिंग मैजिक एबिलिटीज थी। उसातो उसे बताता है कि वो इस दुनिया में हीरोज के साथ आया है, लेकिन हर रोज इतनी प्रैक्टिस करते हुए वो ये सब भूल जाता है। ऑर्गा उसातो को बताता है कि वो और उसकी बहन रोज की करवाई हुई ट्रेनिंग नहीं कर पाते। ऑर्गा की बहन भी रेस्क्यू टीम की एक हीलर थी। वो दोनों मिलकर टाउन में एक क्लिनिक चलाते थे। ऑर्गा उसातो को बताता है कि वो खुद को हील करने में इतना अच्छा नहीं है। वो रोज की तब मदद करता है जब रोज को उसकी जरूरत हो।
फिर उसातो उसे बताता है कि रोज ने उसे वैनगार्ड के लिए चुना है। तो ओर्गा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि फ्रंट लाइन में रहने वाले लोगों पर खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये सुनकर उसातो सुजुनी और काजुकी के बारे में सोचने लगता है। ओर्गा उसे ये भी बताता है कि रोज उस इंसान को कभी नहीं चुनती जिस पर उसको पूरा भरोसा ना हो। आखिर में जाते हुए ओर्गा उसातो से कहता है कि रोज को कभी हेट मत करना, वो थोड़ी रूड है लेकिन बुरी नहीं है। तो उसातो उसे कहता है कि उसने रोज को कभी हेट नहीं किया। फिर वो दोनों अपने अपने कामों पर वापस चले जाते। फिर ओर्गा की बहन उरुरु आती है। ओर्गा उसे बताता है कि अभी वो एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़के से मिलकर आया है और कहता है कि तुम्हें भी उसको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो काजुकी और सुजुनी से मिलने के लिए कासल में जाता है। वो गेट कीपर से ब्लू ग्रिजल को अंदर ले जाने की परमिशन लेता है। सुजुनी उस समय ट्रेनिंग कर रही होती है। वो उसातो को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो ब्लू ग्रिजल को देखती है और वो उसातो से उसे छूने के लिए पूछती है। उसातो उसे कहता है कि अगर उसने उसे काट दिया तो वो उसे हील कर देगा। वो बेबी ब्लू ग्रिजल को छूने लगती है तो ग्रिजल उसका हाथ साइड पर कर देता है। उसातो सुजुनी का हाथ देखता है। ट्रेनिंग के कारण उसके हाथों पर जख्म हो गए थे, तो उसातो अपनी एबिलिटीज का यूज कर उसका हाथ ठीक कर देता है। सुजुनी उसातो से पूछती है कि क्या तुम आज मुझे मिलने आए हो? तो वो कहता है कि हाँ, तुमसे और काजुकी से मिलने। तो सुजुनी कहती है कि तुम इतने सच्चे क्यों हो? फिर सुजुनी उसातो को बताती है कि काजुकी मॉन्स्टर के साथ लड़ने के एक्सपीरियंस के लिए टाउन से बाहर सिग्लिस के साथ गया है। फिर हम देखते हैं कि काजुकी सिग्लिस से पूछता है कि क्या ये सच है कि डीमन आर्मी जल्द हमला करेगी? तो सिग्लिस कहता है हाँ, और इस बार ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ। फिर उनके सामने एक वुल्फ्स का झुंड आ जाता है और वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसातो काजुकी के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उम्मीद है वो ठीक होगा। फिर उसातो और सुजुनी बैठकर हंसी मजाक करते हैं और थोड़ी देर बाद उसातो वहाँ से निकल जाता है। फिर सुजुनी सोचती है कि अब उसातो भी मेरे साथ घुलने मिलने लगा है। उसातो सोचता है कि काजुकी और सुजुनी बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं उनकी बैटल फील्ड में पूरी मदद करना चाहता हूँ और उन्हें हर खतरे से दूर रखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो बेबी ब्लू ग्रिजल को सुलाने के बाद रोज से मिलता है। रोज उससे पूछती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तो उसातो उसे कहता है कि अभी वो और ट्रेनिंग करना चाहता है। उसातो रोज को बताता है कि जब उसने उसे डीमन लॉर्ड की आर्मी के बारे में बताया था तो वो डर गया था, लेकिन अब वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो लड़ नहीं सकता, वो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो सबको बचा सकता है और वो वही करेगा क्योंकि वो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। तो रोज ये सुनकर खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि सबको बचाना ही हमारी जॉब है और ये स्पिरिट अपने अंदर हमेशा रखना। फिर रोज पीछे मुड़कर देखती है तो बाकी टीम मेंबर्स छुपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज सुबह सुबह उसातो को उठाती है और उसे बताती है कि किंग का ऑर्डर आया है और तुम सुजुनी के साथ कासल के बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।